बरहुतंश विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नाननम। बरहुतंश पर विशेष चर्चा हो रही थी कि बरहुतंश मतलब मोर, बरहा मतलब मोर, मोर पंख ही जिनके मुकुट है मस्तक के। तो मोर चंद्रिका के साथ श्री कृष्ण का गहरा संबंध है। मोर पंख के बिना श्री कृष्ण है ऐसा रसिक मानते भी नहीं है कि बिन मुरली बनमाला चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। मुरली बनमाला और मोर पिच के बिना हम नहीं पहचानते श्याम को। तो मोर पंख धारण क्यों करते हैं, इस पर विशेष चर्चा हो रही है। पहला कारण कि मोर पिच विशुद्ध श्रृंगार रस का सूचक है, पहला। और दूसरा है किशोर वैश का ये शिरोभूषण है। किशोरावस्था में ठाकुर इस मोर पंख का धारण करते हैं। और तीसरा है कि किशोर वैश में मधुर रस उपासक ने ही प्रायः मोर पंख का वर्णन किया है। भागवत में ही हम देखते हैं कि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देव आदि जो स्तुति है, वेद स्तुति है, ब्रह्म स्तुति है, इंद्र स्तुति दशम स्कंद में है ना, इस स्तुतियां पर ही यहाँ मोर पंख का वर्णन नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य है कि ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्तों की स्तुति में वर्णन नहीं हुआ है। ये तो माधुर रस का द्योतक है। मधुर रस के जो उपासक है वे ही इसका वर्णन करते हैं, विशुद्ध श्रृंगार रस के सूचक होने के कारण। और चौथा कारण है श्रृंगार रसवती गोपियों और यज्ञपत्नियों के प्रसंग में इसका वर्णन हुआ है। बरहा पीरम नटवर बक वेणुगीत में गोपी के प्रसंग में हुआ है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह, यहाँ भी हुआ है यज्ञपत्नियों के प्रसंग में। ये चार कारण हमने सुने। और पांचवा कारण है श्रृंगार सर्वस्वम शिखी पिच विभूषणम। आगे भी कहेंगे। तो मोर पिच नटवर गोपवेश मुरलीधर का एक असाधारण चिन्ह है। श्रृंगारस का सर्वस्व है मोर पिच विभूषण। नटवर मुरलीधर श्री कृष्ण का एक विशेष चिन्ह है, असाधारण चिन्ह है। एक हाथ में मुरली, जैसे मुरली के बिना श्री कृष्ण है अपूर्ण, मुरली बिना श्री कृष्ण अपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार मोर मुकुट अगर शिष्य पे नहीं है तो भी कृष्ण अपूर्ण है। ये दोनों के बिना मुरली, वनमाला और चंद्रिका, तीन की बात ऋषिकों ने कही है। नगरीदास जी ने तीन के बिना श्रृंगार रस सागर या श्रृंगार रस मूर्ति मुरलीधर अपूर्ण है। ये छठा कारण दिखाया गया है। और सातवां कारण कि मोर एक सात्विक जीव है, ये अंतिम कारण है। प्राय ब्रजवासी जन ऐसा ही बोलते हैं। उस गहन तत्व में, गंभीर तत्व में नहीं प्रवेश करते। ये साधारण रूप से इसी को ज्यादा बोलते हैं, अधिक बोलते हैं कि मोर एक सात्विक जीव है। मोर मोरनी में मैथुनी भाव नहीं है। मोर श्याम घटा का दर्शन करके मोरनी को रिझाने के लिए पंख फैला फैला कर नाचता है ना। तो मोर क्यों नाचता है? जब आकाश में बादल छा जाते हैं, श्याम घटा देखते ही खूब आनंद आता है, हर्ष उल्लास पूर्वक मोर नाचता है। जब मोर नाचता है मोरनी भी साथ होती है। ऐसा लग रहा है कि मोरनी को रिझाने के लिए मोर नाच रहा है।
नाचते समय आप देखेंगे पंख फैला फैला कर नाचता है, कभी फूल फूल कर फूल जाता है शरीर, और कभी कांपता है नृत्य के समय, तो फूल फूल कर कांप कांप कर पंख फैला फैला कर नाचता है। तो रसिक अनेक भाव लेते हैं इसमें। देखिए नृत्य के समय मोर में एक कंप दिखता है, कांपना, ये सात्विक विकार है, फूलना कांपना। और उस समय गौर से देखेंगे तो मोर की आंखों में अश्रु बिंदु भी है, अश्रु आ जाता है। ये जो कंप अश्रु आदि है क्या है? सात्विक विकार है। तो बीच बीच में एक दो बूंद आंसू गिरता है नृत्य के समय, और मोरनी उन अश्रु बिंदियों को चुन चुन कर पी जाती है। तो वंश रक्षा कैसे होती है, संतान कैसे होती है? अश्रु पीने से। ऐसा सात्विक जीव है क्या दूसरा? बिना संगम किसी की संतान होती है? मोरनी, मोर एक उदाहरण है विश्व में। तो मोर नाचता है श्याम घटा को देख करके। नाचता कैसे? श्याम रंग को, श्री कृष्ण या कृष्ण का रंग कुछ हो तो तब, सामने श्री कृष्ण हो तो भी नाचेगा, या बादल हो तो नाचता है। तो श्याम घटा को देख करके नाचता है, कांपता है, रोता है, ये सात्विक विकार है। और जो अश्रु बूंद नीचे गिरती है, उन अश्रु बिंदुओं को मोरनी पीती है, नीचे गिरती है ना, और एक चुन चुन कर जहां जहां गिरती है पी जाती है। उससे संतान की रक्षा होती, वंश की रक्षा होती, संतान होती है। ये तो सभी को मालूम, प्रसिद्ध है। तो परस्पर अंग संग शून्य विशुद्ध श्रृंगार रस का विलास मोर मोरनी में है। अंग संग नहीं है, अविशुद्ध विलास। तो राधा कृष्ण का विलास तो वही है, विशुद्ध विलास, प्राकृत काम रहित अप्राकृत प्रेम पूर्ण विलास है। अष्ट सात्विक विकार से विभूषित होकर राधा कृष्ण विहार करते हैं। तो विशुद्ध श्रृंगार रस का विलास है मोर मोरनी का। इस गुण पर रीछ कर ही ठाकुर मोर मुकुट क्यों पहनते हैं? मोर का जो ये गुण है, इस गुण पर रीछ करके हमारे रिछवार रसिक शेखर श्री कृष्ण चंद्रमा ने पंख को अपने मस्तक पर सर्वोपरि भूषण बनाया। ये मोर पंख सर्वोपरि है, बोले इससे बढ़कर कोई भूषण नहीं, क्योंकि मोर जैसा जीव नहीं, परम सात्विक जीव है। कितना प्रेम है, श्याम घटा देखकर नाचता है, रोता है, आंसू पीती है मोरनी, उससे संतान होती है। अंग संग नहीं करता कभी। तो भगवान बोला हाँ, ये मोर विशुद्ध श्रृंगारस का विलास करता है, अतः इसका पिछ ही मैं मस्तक पे धारण करूंगा। तो मोर पंख इसलिए ठाकुर मस्तक पे धारण करते हैं, शिरोभूषण बनाया, और ये प्रसिद्ध है ब्रज में। ये मूल कारण इस रूप में यहाँ व्याख्या बताया गया है। एक कवि का सुंदर वर्णन भी है मुरलीधर के संबंध में। क्या कहा कि अंग अंग घन कांति, मोती माल बक पाती, इंद्रधनुष बनमाल शोभा छिन छिन है, दामिनी की दमकन है पीत पट चमकन, मुरली की घोर मोर नाचे रैन दीन है, वृंदावन चंदरी झे रिझे मोई, दीजे कहा रिझ हूं न दीजे तो रिझ कौन गीन है, घरन ते चंद्र का उठाए सिर, धरन ते चंद्र का उठाए सिर धारीनाथ, हस बोले गिरधारी मुंह पे तेरो ऋण है। बहुत सुंदर पद है। हस बोले गिरधारी मुंह पे तेरो ऋण है। कि अंग अंगन कांति श्याम सुंदर की
और मोती माल बक पाती है, यानी मोती माला क्या है? बगुले की पंक्ति। चैतन्य चरितामृत में आया बक पंक्ति, मानो कितने बगुले बैठे हैं मोती के रूप में। श्याम सुंदर साक्षात बादल है, तो मोती माला बगुले की पंक्ति है, और वनमाला इंद्र धनुष है। वैजयंती माला में अनेक रंग होता है, तो इंद्र धनुष वनमाल तीन तीन है, या तीनों को कह लो, इंद्र धनुष ही वनमाला है। शोभा चिन्ह चिन्ह अद्भुत शोभा है श्री कृष्ण की। जैसे हम बादल में क्या क्या देखते हैं, इंद्र धनुष भी देखते हैं, और क्या है, बगुले खूब उड़ते हैं उस समय बरसात में, और श्याम बादल हम देखते हैं, और क्या देखते हैं, दामिनी दमकती है, विद्युत चमकती है, और मेघ गर्जना करते हैं। यहाँ भी है, यहाँ दामिनी क्या है? इंद्रधनुष वनमाला, ठीक है। मोती माला ही बकपंक्ति है, अंक कांति ही मेघ है, तो दामिनी क्या? दामिनी की दमकन है, पीत पट चमकन। पीत पट पीतांबर की जो चमक है वही दामिनी की दमकन है। पीतांबरी दामिनी है, यानी विद्युत है। और मुरली की घोर, मुरली की गर्जना ही मेघ गर्जना है। मेघ जब गर्जना करते हैं तो मोर नाचता है ना, और जब श्याम मुरली बजाते हैं तो मोर नाचे रैन दीन है। मोर तब खूब नाचता है मुरली बजाने पर। तो मोर के नृत्य से वृंदावन चंद रिझ जाते हैं, प्रसन्न होता है। आहा, मोर कितना सुंदर नाच रहा है। ठाकुर मुरली बजाते हैं, मोर नाचता है, अद्भुत। दोनों में मानो प्रतिद्वंदिता चलती है। और रीझ मोय दीजे कहा, जब वृंदावन चंद रीझ जाते हैं तो मोर कहते हैं कि क्या दोगे आप? रीझ न दीजे तो रीझ कौन कीन है। अगर रीझ करके तुम कुछ नहीं दोगे तो रीझना तो व्यर्थ है। दो भाव यहाँ है। मोर का नृत्य दर्शन करके हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते, रीझना प्रसन्न होना। और उधर श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, गाते हैं, तो सुन करके मोर रिझता है। वेणुगीत के अनुसार मोर प्रसन्न हो जाता है। श्याम सुंदर की मुरली को, गीत को सुनकर इतना प्रसन्न होता है। मोर कहता है हम क्या दे, हमारे पास कोई संपत्ति तो है नहीं, हम तो पक्षी जाति की जीव है, हमारे पास कोई धन नहीं है, क्या दे? तब बोले हे प्यारे, हमारे पास एक पंख है, बस रंग बिरंगे पंख है, तुच्छ उपहार है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप ग्रहण कर लीजिए। तो नाच नाच करके पंख गिरा देता है, ठाकुर के लिए उपहार भेंट। तब ठाकुर मेरी मुरली सुनकर के मोर प्रसन्न होकर के मुझे उपहार दिया है, तो उसका उपहार मुझे ग्रहण करना चाहिए। मैं ठाकुर कह रहे मुझे कुछ उपहार दो ना मोर, अगर तुम प्रसन्न हो मेरी मुरली से तो कुछ दो उपहार। प्रसन्न होकर कुछ नहीं देते हो तो प्रसन्नता किस काम का? है ना? अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न है, कुछ नहीं देते तो क्या प्रसन्नता? प्रसन्नता का कोई अर्थ नहीं है। प्रसन्नता का अर्थ कुछ देना पड़ेगा। तो मोर ने मोर पंख दिया, बोला अच्छा मुझे मिल गई वस्तु। तब क्या कर, धरनी ते चंद्रिका उठाए शीरधारी नाथ। धरनी से, जमीन से वो मोर पंख उठा करके शीरधारी नाथ मस्तक पे देकर हंस बोले गिरधारी तो पे तेरोरी मोपे तेरोरी ने है। हंस करके गिरधारी बोलते भैया मोर मेरा ऋण है, तेरे पास मैं ऋणी रह गया। गौर हरि जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद जी गोस्वामी जी महाराज की जय। तो ऋणी बन गए। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं गोपी के ऋणी बने से कृष्ण न पारेयम। और यहाँ ये कवि बोल रहे हैं कि मोर पे ऋणी बन गए। तो मोर पे ऋणी क्यों बने? तो कहते हैं मोर तो उनको देखकर ही नृत्य करता है, मोर मोरनी को देखकर नहीं नृत्य करता। मोर नृत्य करता है श्याम सुंदर को देखकर, आकाश में बादल को देखकर, यहाँ श्याम सुंदर को देखकर।
तो मोर में कृष्ण प्रेम है, मोर में काम नहीं है। श्री कृष्ण का दर्शन करके नाचता है, इसलिए प्रेम है। अतः प्रेम के ऋणी भगवान सदा होते हैं कि नहीं, इसलिए मोर पे ठाकुर ऋणी हो गए। मोर तैने अपना पंख दिया, मैंने तो कुछ नहीं दे पाया, तो मैं तेरा ऋणी बन गया। और मोर पंख कितना सुंदर है, सात सात रंग है, अद्भुत दर्शन। तो प्रभु ने उस मोर पंख उठाया और मस्तक पे रख दिया। और मोर ने देखा, अहो भाग्य हमारा, हमारी तुच्छ वस्तु प्रभु के मस्तक पर। मोर और नाचने लगा आनंद से, केका केका कह करके सबको बुला बुला कर अद्भुत नृत्य। तो मोर में अपार कृष्ण प्रेम है। इसे का ही वर्णन हमारे ऋषि संत जन करते हैं कि मोर विशुद्ध प्राणी है, कभी स्त्री संगम नहीं करता, और श्री कृष्ण का दर्शन करके या श्री कृष्ण कांति बादलों का दर्शन करके नाचता है। नाचते समय रोता भी है, कांपता भी है, अश्रु कंप आदि सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। विशुद्ध कृष्ण प्रेम है मोर में, इसलिए ठाकुर मोर पंख को मस्तक पे धारण करते हैं। तो ये मोर महाराज श्री कृष्ण के दर्शन करने वालों के नेत्रों में सर्वप्रथम पहुंच करके उनको ये गुप्त रहस्य मानो समझाना चाहते हैं। आप जब ठाकुर का दर्शन करते पहले दृष्टि मोर पंख में ही पड़ती है, पड़ती कि नहीं? आप कहीं जाते ठाकुर में मुखार बिंदु दर्शन करते हैं ना, तो सबसे ऊपर मोर पंख दृष्टिगोचर होता है ना। तो एक ऋषि कहता है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने वालों के नेत्रों में सर्वप्रथम मोर पंख ही आता है। मानो मोर पंख के बहाने मोर हमसे बोल रहा है। मोर को यहां महाराज कह रहे हैं, बोले मोर महाराज, महाराज ही है, जिनमें कृष्ण प्रेम है वो महाराज है। तो मोर महाराज हमें क्या कहना चाहते, कुछ संदेश देना चाहते ना, गुप्त संदेश देना चाहते हैं, रहस्य समझाना चाहते हैं मोर पंख के बहाने। क्या? सुनो भाई, मेरी ही भांति इस मोर मुकुटधारी का रास विलास भी काम शून्य है, अंग संग शून्य है, विशुद्ध श्रृंगार रस का विलास है। मेरा नृत्य जैसे काम शून्य है, अंग संग शून्य है, विशुद्ध श्रृंगार रस का नृत्य है, उसी प्रकार मुरलीधर का भी रास विलास विशुद्ध श्रृंगार रस है, सर्वथा काम शून्य है। काम विजयी लीला है, न कि काम बारी लीला, काम मारी लीला। तो मोर पंख मानो इस रहस्य को बोल रहा है हम दर्शकों के लिए। इनमें जो अंग संग प्रतीत होता है वो अंग नहीं है। अब कहेंगे क्यों अंग संग? हम देखते हैं श्री कृष्ण आलिंगन करते हैं, राधा का गोपियों का नृत्य करते हैं। बोले नहीं नहीं, ये अंग संग प्रतीत होता है तुमको। बोले अंग संग नहीं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण तो अनंग है, अंग है ही नहीं, अंग संग कैसे होगा? ठाकुर का नाम अनंग है कि नहीं? काम गायत्री में अनंग बोलते हैं ना। तो अनंग मतलब न अंग, अंगहीन है। गोपी और श्री कृष्ण के मुख कर चरण आदि जित जो अंग है ना, वो अंग नहीं है, जो अनंग है। तात्पर्य न कारण क्या, सब सच्चिदानंद घन है, हमारा अंग है। पर प्रभु का गोपियों का अंग नहीं माना जाता, अनंग है, क्योंकि सब सच्चिदानंद घन है। अंग अंगी देह देह में भेद नहीं है, हमारे में है ना, उनका कोई भेद नहीं होता। आनंद मात्र कर चरण मुखा मुख उदर आदि सर्वत्र स्वगत भेद विवर्जितात्मा। आनंद मात्र, हस्त चरण मुख उदर जो कुछ सब आनंद मात्र है, कोई भेद नहीं, देह देही भेद नहीं है। तो जीव की भांति हमारी भांति देह देही भेद नहीं है।
हमारा मिलन होता है, देह से देह का मिलन होता है, पर उनके राधा माधव में, गोपी कृष्ण में देह से देह का मिलन है नहीं, आत्मा से आत्मा का मिलन है ना। उनका देह आत्मा अलग नहीं है, आत्मा ही देह, देही आत्मा, देह देही भेद नहीं है। तो देह से अंग से मिलन है ही नहीं, उनका मिलन अनंग से है। तो देह के रूप में आत्मा ही आत्मा से मिलती है, आत्मा ही आत्मा में रमन करती है। यह बाह्य रमन नहीं है, ये आत्मा रमन है, आत्म क्रीड़ा है। शास्त्र में कहा गया है ये आत्मा क्रीड़ा, ये आत्मा रमन है, आत्मा के साथ रमन है। गोपी आत्मा है, राधा आत्मा है ना। आत्मा के साथ आत्मा की क्रीड़ा है, ये अनंग क्रीड़ा है, इसलिए अनंग कहा गया है। आत्मा राम कहा गया, आत्मा आत्म क्रीड़ा कही गई है। कि यह बात मोर पंख हमसे समझा रहा है, मोर पंख के बहाने मानो मोर महाराज समझा रहे। फिर आगे कहा, क्या कहा, तो क्या कहता है मोर पंख, अरे सुनते हो कि नहीं, मैं क्या कहना चाहता तो सुनो, ध्यान दो। देखो, मैं जगदीश के शीश पर शीश हिला हिला कर कह रहा हूं। मोरपंख हमसे कहते हैं, क्या कहता है मोरपंख, अरे मैं जगदीश के शीश पर शीश हिला हिला कर कह रहा हूं, सुनो। क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा है, यह काम नहीं है, ये विश्राम है, ये काम नहीं, ये प्रेम है, सुनते हो कि नहीं। ऐसा समझा रहा है वो मोरपंख, हिल हिल करके। मोरपंख हिलता कि नहीं शीश पे, हिल हिल कर कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। यानी ये काम नहीं, प्रेम है, अंग नहीं, अनंग है। ये देह देही का मिलन नहीं है, ये आत्मा आत्मा का मिलन है। बोलो श्री राधा नैनानंद की जय, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। जय श्री राधाई गौर हरि। ऋषि की बात समझते हैं, दर्शन तो सभी करते, अनुभव किसको है। वृंदावती जी कहते हैं कि कहने वाले सुनने वाले तो अनेक अनगिनत है, पर अनुभव काहू न पेखी, सोई रस बखानते। जो बखान करने वाले बहुत है, पर अनुभव काहू न पेखी। अनुभव होना बहुत बहुत दुर्लभ है। दर्शन करना, अनुभव करना जमीन आसमान का अंतर है। तो ठाकुर के दर्शन करके मोर पंख हिल रहा है, उसका कितना अनुभव रसिक करते। ये मोर पंख हिल करके क्या क्या हमको बता रहा है, क्या संदेश देता है, क्या रहस्य समझाता है, रसिक ही समझ जाता है, और रसिक मूर्ख नहीं समझ पाता है। तो अद्भुत अनुभव की बातें हुई। तो मोर इस प्रकार हमें कहता है, जगदीश के शीश पर हिल हिल करके, अपने को हिला हिला करके देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये अंग नहीं, अनंग है। ये देह का मिलन नहीं, आत्मा का मिलन है, आत्मा रमण है। ये काम नहीं, ये प्रेम है। इस प्रकार पर ये मोर पंख जो कुछ कहता है, हमें संदेश देता है, पर हमारे पास बुद्धि कहाँ, हमारे पास कान कहाँ जो हम सुने। मुरली आज भी तो बजती है ना, पर मुरली तो बजती है, पर हमारे पास कान कहाँ, कान ही नहीं तो सुनेंगे कैसे। मुरली बजे पर बाजे का बाजे ना। हमारे पदकर्ता गाते हैं मंगला में कि मुरली बाजे पर बाजे का ने बजे। मुरली बजती है आज भी, पर बाजे का मतलब जो व्यर्थ के कान है, इन गानों में खराब कान है, इसलिए इन कानों में नहीं बजती मुरली। मुरली के लिए प्रेममय कान चाहिए। ये भौतिक कान से मुरली सुनी नहीं जा सकती।
इसलिए हम मोर पंख क्या बोल रहा है हम सुन नहीं पाते, क्यों कान है ही नहीं हमारे पास। कि आकाशवाणी सुने और सुनकर समझे, ऐसे कान की आवश्यकता है। ये कान हमारे पास है नहीं। तो मोर पंख क्यों धारण करते हैं, इसकी सुंदर व्याख्या हुई। 6 कारण बताए।